हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस की, दोनों के आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के। तो मैं आपको एक सीधा सीधा फंडा बताता हूँ। यही दो एक ऐसे एग्ज़ाम है जिनकी आप प्रिपरेशन यदि एक की करोगे तो दूसरे की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस ध्यान रखना कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो आरआरबी पीओ के लेवल की करनी है, ताकि आपको क्लर्क अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा इजी। देखो, स्पीड का खेल तो प्री में भी है और मेंस में भी है। ये दोनों एग्ज़ाम भी ऐसे ही हैं। ठीक है, सारे बाकी एग्ज़ामों में नहीं होता है, इस एग्ज़ाम में ऐसा है कि प्री की भी आपको स्पीड चाहिए और मेंस की भी चाहिए, क्योंकि मेंस में वही वाली बात है, 120 मिनट दे दिया जाएंगे आपको करने के लिए। ठीक है, उसमें अब आप एडजस्ट करो टाइमिंग को कैसे करना है, क्योंकि इसके अंदर देखो कंप्यूटर, जीके मतलब जीके जीए जो भी आप बोलते हो, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, अब तो कंप्यूटर भी 20 नंबर का कर दिया 40 क्वेश्चन पे क्लर्क में। पहले क्लर्क में 40 नंबर का आता था, ये फ़ायदा हो जाता था, इसमें जितना स्कोर कर लो। तो अब मेरे को ऐसा लगता है इसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो हाफ मार्क्स का हो गया ना। ठीक है, बाकी सब में सेम ही है। क्योंकि देखो, ये कंप्यूटर रिड्यूस होने के नंबर रिड्यूस होने के रीज़न बताता हूँ कट ऑफ क्यों। क्योंकि टाइमिंग तो उतनी ही लग रही ना, क्वेश्चन तो 40 ही। यदि क्वेश्चन 20 होते तो यहाँ पे अपन कह सकते थे कट ऑफ फिर तो बढ़ेगा। बट अब यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा रिड्यूस होने के चांसेस है। इस बार मैं वैसे ही बता रहा हूँ नॉर्मली जो मैं सोचता हूँ। अब मैं आपको एक प्रीलिम्स का सीधा सीधा फंडा बताता हूँ। सब लोग देखते हैं परसेंटाइल। ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ। जब भी अपन मॉक देखते हैं ना, तो उसमें टॉपर होते हैं जो कोई तो 2 मिनट में पेपर करके होते हैं, कोई 10 मिनट में। मतलब वो लोग ऐसे ही होते हैं, कहीं पे किसी का देख के पेपर सेट करके लगा देते हैं टिक जल्दी जल्दी, और अपन सब लोगों के परसेंटाइल ख़राब करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मेरा सीधा सीधा फंडा है प्रीलिम्स एंड मेन्स के अंदर। ठीक है, मैं परसेंटाइल नहीं देखता। प्रीलिम्स के अंदर मेरा एक सीधा सा फंडा है आरआरबी पीओ के अंदर कि मैंने इतना टारगेट सेट कर रखा है 60। यदि मेरे 58 भी होते तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 58 60 से ऊपर तो अपने एडवांटेज है। 55 प्लस तो अटैम्प्ट होना ही चाहिए, मतलब कि फुल 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो मैंने मेरा टारगेट यहाँ तक सेट कर रखा है, और ऐसे ही मैंने क्लर्क में यही सेट कर रखा है। क्लर्क में 75 मार्क्स आने ही चाहिए। कई बार 72 75 के बीच में आते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता कि यार आज मार्क्स 75 नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या रीज़न है। कई बार क्या होता है, मॉक हार्ड होता है या फिर अपन कोई पजल में स्टक हो जाते हैं, तो इस वजह से ये सब नहीं होता। ठीक है, तो मेरा एक बेसिक फंडा है कि आप इतने मार्क्स रखोगे ना आरआरबी पीओ के अंदर और इधर आरआरबी क्लर्क के अंदर, क्योंकि क्लर्क की कट ऑफ आपको पता है 75 प्लस जाती है, क्योंकि 80-85 करने वाले बहुत सारे लोग होंगे और इस बार भी होंगे हमेशा की तरह। तो आप इनका ऐसे रखो कि इतने इतने मार्क्स तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कईयों के 40-50 ही आ रहे हैं, वो बेचारे कैसे रखें। वो अपना टारगेट छोटा छोटा सेट करें। जैसे उनके 40 आ रहे हैं तो आज वो सोचें 42 का, कल सीधा ही 45 मत जाओ, 2-3 दिन 42 पे पहुँचते ही, क्योंकि एक एक मार्क्स बढ़ते बढ़ते 1 मंथ लग जाता है। ये चीज़ मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट करके देखी है। कई बार क्या है, मार्क्स जब 55 रहने लग जाते हैं ना, तो वो 56 होने, कोई बार गलती से 56 हो जाते हैं, बट वापस 55 पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना है कि हम यार किस रेंज तक अभी मार्क्स ला रहे हैं और किस रेंज तक जा रहे हैं। मैं मेरा रेंज बता रहा हूँ, पर ऑन एवरेज रेंज बता देता हूँ कि 54 से 56 के बीच में आप 100% एक्यूरेसी के साथ रखें। एक्यूरेसी खराब नहीं होनी चाहिए, यदि मैं इतना बता रहा हूँ तो 54 से 56 आरआरबी पीओ। और आरआरबी क्लर्क का बता देता हूँ 68 से 74 प्लस आ रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है जो आ रहे हैं, ये भी 100% एक्यूरेसी के साथ में। लास्ट ईयर कुछ नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ था आरआरबी क्लर्क में, 48 करने वालों के 65 नंबर थे और 70 करने वालों के थे 76 और 74 करने वाले के नंबर ही 76। तो कई बार शिफ्ट ही ऐसी आ जाती है जिसमें अच्छा नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, तो ये शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है आपकी आधी किस्मत। तो मैंने प्रीलिम्स का बड़ा आपको बता दिया है। अब हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ साथ में प्रीलिम्स के, इसको अपन थोड़ा कर देते हैं साफ।
प्रीलिम्स के अंदर करना क्या है कि आपको क्या है, मॉक है ना, मॉक उस पे ज़्यादा फोकस करना है। मॉक दोनों ही लगाने हैं, आरआरबी क्लर्क और पीओ। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास में टेस्ट सीरीज होनी चाहिए 2 या 2 से अधिक। उसका रीज़न बताता हूँ। आप यदि सोचो कि हम 20 मॉक में नौकरी ले लें तो आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा लेवल हाई पे है, क्योंकि आपको आता सब कुछ होगा पर लैक ऑफ प्रैक्टिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि यार मुझे तो आता ही सब कुछ है, मैंने 20 मॉक में मैंने 75 प्लस कर लिए हैं तो मैं बाद में भी कर लूँ। तो इसलिए 2 टेस्ट सीरीज होंगी तो आपके पास 40 मॉक हो जाएंगे। ठीक है, 3 होगी तो 60 हो जाएंगे, 20-20 मॉक होते हैं। इंडिविजुअल जो सेक्शनल होते हैं वो तो अलग होते हैं, चलो ठीक है, वो 10-10 अलग होते हैं, 10 इधर 10 इधर, तो वो इधर से 30-30 वो हो गए। ठीक है, तो ये आपके तीनों मॉक है, आपके पास में 3 टेस्ट सीरीज है तो ये आपके कंप्लीट होने चाहिए एकदम। कहीं पे भी रहना नहीं चाहिए कि हाँ चलो आज नहीं देने का मन है तो ऐसे। और पीओ में भी सेम ऐसे ही है। तो आपको प्री के अंदर ये सारे मॉक अच्छे से एनालिसिस करने हैं और आपको ये देखना है कि आप देखो जैसे ही मॉक सबमिट होगा ना, आप वो पजल भी कर दोगे जिस पजल में आप 3 मिनट से रुके हुए थे। सेम यदि आप मैथ में देखोगे, आपने जैसे 19 किए हैं तो मैं बता रहा हूँ 30 से 32 क्वेश्चन होंगे जैसे आपको टोटल आते होंगे, बट आप मॉक में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने क्या है, माइंड सेट है ना जो, वो सेम सेट कर रखा है। आप अपने माइंड सेट को चेंज नहीं करना चाहते। जैसे कुछ होते हैं पजल बनानी है, रीजनिंग बनानी है, ये करना है वो करना है। आप एक बार ये 45 मिनट है, इन 45 मिनट में आप पूरे पेपर को स्क्रॉल मत करना, बट जितना आए उसके बाद में सब्जेक्ट तो स्विच कर सकते हो ना। सब्जेक्ट का मतलब सेक्शन हो गया, जो मैथ का सेक्शन में चले जाओ। रीजनिंग कई बार क्या होता है 18 मिनट में अपन ने 30 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, आगे क्या अपन सोचते हैं कि चलो 7 मिनट में 10 क्वेश्चन और कर लेंगे, 40 के 40 हो गए। और आपको पता लग रहा है कि अब आगे की आगे पता लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी पजल है ना वो सेट नहीं हो रही, तो आप जल्दी से स्विच करके दूसरे मैथ की साइड चले जाओ, तब तो होगा आपके फ़ायदा। यदि आपने यही सोच लिया कि नहीं मुझे तो यही करना है, तब वहाँ मार्क्स कम हो जाएंगे। तो बस उस चीज़ को आपको माइंड में लेके चलना है कि यार मेरे पास में तो रीजनिंग करने के लिए तो बाद में वापस टाइम है। कई बार क्या होता है मैथ ज़्यादा इजी होता है, बट अपन क्या करते हैं रीजनिंग पे फोकस, क्यों? रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रखी है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 45 मिनट है तो आप सीधा स्विच कर जाओ वहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये होगी बात सारी क्लर्क प्री की होगी। अब मैं मेंस की बात करता हूँ। देखो मेंस में अब जो टाइम है ना एक बार के लिए, आप फॉर एग्जांपल अपन 7 अगस्त कोई पेपर मानते हैं सबका, तो ऑलमोस्ट जो बचे हैं 20 से 25 दिन बचे। अब 20 से 25 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो? देखो जैसे 25 दिन है, यदि आप 5 दिन में भी एक मेंस का मॉक लगाते हो और उसी मॉक को यदि करते हो रिपीट मोड पे, ठीक है, पहली बात तो अभी मॉक ओपन नहीं हुए मेंस के, तो कहीं पे सेक्शनल होंगे या पिछले साल का मेमोरी बेस्ड होगा, तो आप उनको सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई वो तो मिल ही नहीं रहे, सब जगह पे मेमोरी बेस्ड तो मिलेंगे। बाकी जैसे अभी मैडा के देखा मैंने, एक मॉक ओपन हो गया है। ठीक है, कुछ में सारे के सारे 5-6 मेंस के मॉक ओपन हो गए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि एक मेंस का मॉक 5 दिन में लगाना है, उसको 5 दिन करना है। आपको एक बड़ा आइडिया हो जाएगा कि यार ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को कैसे हैंडल करना है 120 मिनट में। ये है सीधा फंडा मैथ रीजनिंग का। ठीक है, क्योंकि अब आप या तो देखो होता है ना, कई बार अपन क्या सोचते हैं कि एक तो मेंस का डेली दे लें, बट मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करके देख चुका हूँ कि यदि अपन प्री के यदि 4 से 5 मॉक लगा देते हैं ना, फिर मेंस का सिर्फ सेक्शनल मॉक ही लगा सकते हैं अपन, फुल मॉक नहीं लगा सकते। क्यों? फिर पता है क्या था, फुल मॉक में एक चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। फॉर एग्जांपल चलो मेरा तो कंप्यूटर रेडी है, तो मैं कंप्यूटर पे और जीए पे भी कर लेता हूँ, क्योंकि जीए फिर भी वो थोड़ा उन्होंने पुराना दे रखा है। ठीक है, हिंदी मैं हिंदी भी कर लेता हूँ, बट वही है कि इनको करना है तो आगे भी जब अपन का प्रीलिम्स होगा उसके बाद में इनका खूब यूज़ होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए
तो एक बार के लिए मेंस के मॉक में आप ये चीज़ें छोड़ भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बाद में भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अभी ही करना है कि यार ये मेरे मॉक में ये चीज़ें ख़राब हो जाएगी। कंप्यूटर तो देखो सीधा सीधा बताता हूँ, यदि आपको आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा नहीं आता होगा। क्वेश्चन में ये जीके तो देखो प्रिपेयर की है तो ही होगी, नहीं तो ऐसे तो तुम तुक्के लगा नहीं सकते हो। तो मॉक मैं तो यही कहूँगा, यदि आप मेंस के मॉक लगाओ तो सेक्शनल मॉक पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि उसके अंदर आपका रीजनिंग का अलग होगा, मैथ का अलग होगा, तो आपके मेंस में जो ये मॉक है वो ख़राब नहीं होंगे। हाँ, कईयों को होता है कि यार हमें मेंस का दे के देखना है विद टाइम 120 मिनट में कितने करते हैं, तब आप कर सकते हो। देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसके साथ में, अब टाइमिंग की बात बता देता हूँ। टाइमिंग में क्या चीज़ है, टाइमिंग में सीधा सीधा फंडा है। 120 मिनट है ना, तो आप ये मान लो कि 1 आवर्स में आपको मैथ रीजनिंग करना है, ठीक है। बाकी 1 आवर में वो 3 सब्जेक्ट होंगे, करके देख लेना ट्राई। मैं बताऊँ, मैंने तो करके देख रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 70 मिनट बचते हैं, ठीक है। 70 मिनट में आप पहले ये डिसाइड करने लग जाते हो कौन सा क्वेश्चन करें, ठीक है। मैथ में तो यही होगा, सबसे पहले आते ही सबसे पहले ये सोचो करें कौन सा। रीजनिंग में तो चलो पजल बनाने लग जाता है इंसान, बट मैथ मेंस में समझना पड़ता है कि ये क्वेश्चन करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करो, जब सेक्शनल मॉक दो तो आप एक टाइमिंग सेट करो 30 मिनट की। 30 मिनट 20 क्वेश्चन, पहला टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। और यदि बिगनर हो, लाइक जो अपन सोच रहे हैं कि अभी हमारा फ्री निकल जाएगा, तो वो 30 मिनट में 15 क्वेश्चन, ठीक है। चाहे वहाँ पे कितना ही सेक्शन टाइमिंग 40 दिया हो, 42 45 दिया हो, जितना दिया हो, आपको उससे मतलब नहीं, आप सिर्फ 30 मिनट के बाद में सबमिट कर दो, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी टाइम के साथ में। अब बात आती है कि देखो इंग्लिश या हिंदी, तो मैं इंग्लिश का बता देता हूँ। हिंदी का तो देखो कोई सोर्स ही नहीं है कहीं से पढ़ने का। तो इंग्लिश के अंदर देखो सीधा सीधा फंडा है, वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपके प्रीलिम्स में आती थी क्लर्क लेवल में। जिन्होंने पेपर दे रखा है क्लर्क का कोई भी, ठीक है, सिर्फ आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में नहीं आती इंग्लिश, तो उसी का ही ऐसे मान लो जैसे वो 100% आता था ना। पीओ का बताता हूँ, जैसे पीओ का क्लर्क का जो है ना, पहले पीओ का बता देता हूँ, आरआरबी पीओ का, फिर क्लर्क का बता दूंगा, ठीक है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया किसका पहले बताऊँ। तो आरआरबी पीओ की जो इंग्लिश है ना, वो आईबीपीएस पीओ से लो लेवल की आती है, पहले बता देता हूँ। और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की जो रीजनिंग है वो आती है प्रीलिम्स लेवल की। इसमें मेंस लेवल का कुछ भी नहीं आता है, प्रीलिम्स लेवल की आती है। ऐसे मान लो यदि आपने प्रीलिम्स का मॉक दिया ना, उससे जैसे वो प्रीलिम्स का मॉक 100 है तो 120, बस 120%, 20% ही हाई लेवल की आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती आरआरबी क्लर्क के अंदर, ठीक है। और पीओ की इंग्लिश भी आप कर सकते हो, ऐसे नहीं होता कि नहीं कर सकते। तो आप इंग्लिश को भी देखो टाइम देना है। अब मैं आपको पूरा एक टाइम टेबल बताता हूँ कि आप पूरे दिन में इसको कैसे मैनेज कर सकते हो। अपन फॉर एग्जांपल मानते हैं कि 7 बजे से स्टडी स्टार्ट करते हो आप। सबसे पहले एक मॉक दे लेना चाहिए, 2 मॉक कंटिन्यूस देने चाहिए, एक पीओ का एक क्लर्क का, ठीक है। ये मॉक देने के बाद में ऑलमोस्ट 11 बज गए। मैं सीधा सीधा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि 90 मिनट होता है, 1.5 घंटा हो गया एक तरह से, ठीक है। 1.5 घंटे के बाद में आपने 1 घंटा इसको क्या है पूरा एनालिसिस करा, तो कितना हो गया, ये 8:30 और ये हो गया मतलब कि आधा घंटा किया तो 9 बज गए, लगभग 9 बज गए। तो मैं 10 बजे मान लेता हूँ, यहाँ पे आप 10 बजे तक आप फ्री हो, आपने ये इसके ऊपर कर लिया। अब आपको क्या करना है, उसके बाद में जो दूसरी चीज़ करनी है वो है यहाँ पे करंट अफेयर। करंट अफेयर यदि आप सुबह सुबह कर लोगे ना तो आपके माइंड में पूरे दिन रिकॉल होती रहेगी, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। अब यहाँ पे करंट अफेयर 2 आवर्स कर लो आप, ठीक है। बड़ा बता रहा हूँ कि चलो 12 बजे तक हो गया। 12 बजे के बाद में हमने खाना वाना करना है तो आप कर लेना। उसके बाद में आप 1:30 बजे पढ़ने लगे। 1:30 बजे के सेक्शन में, दोपहर के सेक्शन में मॉक जरूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक मॉक दोनों का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये मानते हैं कि यहाँ 4 बजे तक आपका सेट हुआ। मैं बड़ा टाइम ले रहा हूँ, उससे आपको ऐसे लग जाएगा। अब 4 बजे से लेके आपने उसके बाद में इंग्लिश कर सकते हो, आप अपना कंप्यूटर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें, ये देखो कंप्यूटर तो 1 आवर बहुत है,
सफिशिएंट, 1 आवर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश को 1.5 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश 30 मिनट में तो समझ में ही आने लगती है कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, तो ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अपन अब बहुत बड़ा टाइम मान लेते हैं, 5:30 हो गए। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एक मेंस का सेक्शनल मुक लगा सकते हो। ठीक है, 30 मिनट का लगा लिया। 6 बज गए, अब 6 बजे चलो आप नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, 7-8 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया। 8 बजे आपको जो सबसे बड़ी चीज़ करनी है अब वो ये है कि आपको ये जो आज आपने पूरे दिन में किया ना, इसको रिवाइज करना है बस 8 बजे के बाद में। जितने बजे तक जाग सकते हो आपकी मर्जी है, बट आप ये जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आप ऐसे मान लो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जैसे कहोगे कि यार मेंस का सेक्शनल दिया है तो रीजनिंग का दें, का क्वेश्चन आ जाएगा नीचे, रीजनिंग का दे के मैथ का दे, एक दिन रीजनिंग दे लो, एक दिन मैथ दे लो। ठीक है, तो यही टाइम टेबल सेट बैठता है। इसके अलावा आप कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेरे को मैंने बताना था बड़ा वो मैंने बता दिया। बाकी कोई आपकी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है, सेम नेम से है, GK फॉर बैंकिंग। इंस्टाग्राम पेज कर सकता है, मेनली अपना पेज इंस्टाग्राम का ही था। ठीक है, इसी नाम से यूट्यूब बना हुआ है, तो वहाँ पे करंट अफेयर जो होती है इंपॉर्टेंट बात शेयर की जाती है। ठीक है, तो आप फॉलो कर लेना, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।